solve the differential equation x plus 1 into dy by dx x plus 1 into dy by dx is equal to 2 e की power minus y minus 1 2 e की power minus y minus 1 और सेमी कॉलम y0 इज इक्वल टू 0 y0 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगी, y और x दोनों की वैल्यू 0 आएंगी। तो ये जो कंडीशन दे रखी है ये कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए दे रखी है। तो आप पहले यहाँ पर देखो, जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो पाएंगे इसके। हम ये कहेंगे कि हाँ जी वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। देखो हो रहे हैं या नहीं? x plus 1 को हटाओ और ये जो पूरा टर्म है राइट हैंड साइड में इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ dy के नीचे 2 e की पावर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू dx डिनोमिनेटर में था ऊपर आकर न्यूमरेटर में आ गया dx अपॉन x प्लस 1 ये हो गया। ठीक है, वेरिएबल तो सेपरेट हो गए, x वाली टर्म x dx के साथ है और y वाली टर्म dy के साथ है। क्या करेंगे हम इसमें बताएं? अब जैसे कि dy है और डिनोमिनेटर में है 2 e की पावर माइनस y है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन e की पावर y 2 अपॉन e की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। यहाँ एलसीएम ले लीजिए dy 2 माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर y इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है तो ये हो गया e की पावर y dy अपॉन 2 माइनस e की पावर y इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। Integrating both sides, integration e की पावर y dy अपॉन 2 माइनस e की पावर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 dx अपॉन x प्लस 1। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर वाले को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर LHS के लिए हम ये कह सकते हैं लेट 2 माइनस e की पावर y इज इक्वल टू t। इसको अगर t मान लिया, दोनों तरफ आप यहाँ पर डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो ये 2 का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, डिफरेंशिएट with respect to y on both sides तो ये हो जाएगा 2 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, e की पावर y का डिफरेंशियल हो गया e की पावर y, और जब t को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dy तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर y dy इज इक्वल टू dt।
ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। तो ई की पावर वाई इंटू डी वाई ये माइनस डी टी के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखें इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी, और इसका तो सीधा सीधा लिख दीजिए लॉग मॉड एक्स प्लस वन, लॉग मॉड एक्स प्लस वन। और जो कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट को आप लिख देना लॉग मॉड सी, लॉग मॉड सी, जानबूझकर लॉग में लिखा है कांस्टेंट, क्यों लिखा है वो आप अभी समझ जाएंगे। ये क्या है, माइनस है, तो ये हो गया माइनस लॉग मॉड टी इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस लॉग मॉड सी, और ये हो जाएगा माइनस अगर इसको उधर ले जाएं, ये एक तरह से ऐसे हो सकता है लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस लॉग मॉड, और टी की जगह क्या आ जाएगा, टू माइनस ई की पावर वाई, टू माइनस ई की पावर वाई, और प्लस लॉग मॉड सी इज इक्वल टू जीरो। ये समझ में आ गया इतना? इतना समझ में आ गया कि ऑनलाइन वाले बता रहे हैं? यस सर। ठीक है हाँ जी। तो ये करने के बाद में फिर हम ऐसा करेंगे कि जब लॉग वाली टर्म्स हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, जब ये हो रहा है तो तीनों की तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लॉग मॉड एक्स प्लस वन इंटू टू माइनस ई की पावर वाई इंटू सी इज इक्वल टू जीरो है। अच्छा जो जीरो है ना वो क्या होता है, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो हम राइट हैंड साइड पर लॉग वन लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वन इंटू टू माइनस ई की पावर वाई इंटू सी इज इक्वल टू वन। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गई, कांस्टेंट की टर्म्स में आया ये रिजल्ट, और अब मुझे कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो गिवन y0 is equal to 0, it implies that x is equal to 0 and y is equal to 0. वैल्यू डालिए, तो these values सर x कैसे जीरो होगा? हाँ x कैसे जीरो? दे रखा है ना, y ब्रैकेट में 0, ब्रैकेट में जब 0 दे रखा होता है तो इसका मतलब जब x 0 है तो y की वैल्यू भी 0 हो, ये देखा है। और अगर x 0 दिया होगा तो x 0 दे रखा है तो भी यही होता है, उसका मतलब भी यही है कि भाई अब y की वैल्यू 0 दे रखी है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे y है तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो x की वैल्यू है, और अगर x दे रखा है तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो y की वैल्यू है। ठीक है, और इसको भूल जाओ तो y इज इक्वल टू 0 है, इस ब्रैकेट को भूल जाओ, ब्रैकेट का मतलब तो x की वैल्यू है, और जो इधर लिखा है वो y की वैल्यू है, ऐसा होता है। तो पुट दीस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस ई की पावर 0 इंटू सी इज इक्वल टू 1। ये 1 हो गया, ई की पावर 0 1 होता है, तो 2 माइनस 1 इंटू सी इज इक्वल टू 1, तो कुल मिलाकर सी की वैल्यू 1 आ गई। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स x plus 1 into 2 minus e की पावर y is equal to 1। समझ गए? यही था बस। हाँ, तो आप निकल करेंगे, एक बार देख लेना आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने इसको अलग तरीके से दे रखा है, जैसे हमारा है ना, हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने जो आंसर दे रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या करा है, ये जैसे x प्लस 1 है इसको इधर ले लिया, इन्होंने ऐसा करा कि 2 माइनस ई की पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1
ये हो गया। अब e की पावर y को उधर ले गए, उन्होंने ऐसे कर दिया कि 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर y। ये e की पावर y का मतलब होता है एंटी लॉग, और जब e की पावर हटाना हो तो इधर आकर लॉग हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको ऐसे लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये भी लिखा जा सकता है, नहीं तो ये वाला आंसर भी, ये दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक है। समझ गए? अगर इधर e की पावर y लिखा हुआ है और ये मैं e की पावर में से इस y को हटाना चाहता हूँ, तो e हटा दो, y लिख दो बस, और ये e हट जाएगा तो इधर वाला पूरा टर्म लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं फिर। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो इसमें दे रखा है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन हैं ये। सर वो पानी की बोतल आपकी दे दो, हाँ दे दो। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। Solve the following differential equation. X dy minus y dx under root x square plus y square dx, given that y is equal to 0, given that y is equal to 0 when x is equal to 1, y is equal to 0 when x is equal to 1, ये दे रखा है। हाँ, इसमें भी करके देखो, क्या इसमें x और y अलग अलग हो सकते हैं? देखो एक बार, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, वो भी अंडर रूट के अंदर है, तो अलग अलग करना एक्स और वाई को पॉसिबल नहीं है। तो जब एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो सकते, तो फिर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करूँगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ सीधा सीधा, ताकि अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होते तो फिर मैं देखता हूँ कि होमोजीनियस बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे? आप क्या करें, डी वाई वाले टर्म को तो इधर छोड़ दो, ये हो गया एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो मैं डी एक्स वाले राइट हैंड साइड में चले गए, डी वाई वाले इधर बैठे। अब डी वाई इधर छोड़ दिया और इधर से डी एक्स कॉमन लेकर डी एक्स को नीचे ले आए। तो जब डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में जो डी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अपॉन में ये आ गया एक्स। ठीक है, अब जो ये आ गया है इसको हम ये कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको, और फिर इसमें ना हम ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं बोल दूंगा एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई, यहाँ लिखेंगे लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ माइनस आएगा? नहीं वो एच डी वाई माइनस मैंने कर वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये है। तो अब मैं चेक करूँगा एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, मतलब एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख देंगे, वाई की जगह लैम्डा वाई रख देंगे। वाई की जगह रख दिया लैम्डा वाई,
एक्स की जगह लैम्डा एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख दिया तो लैम्डा एक्स का स्क्वायर, वाई की जगह लैम्डा वाई तो लैम्डा वाई का स्क्वायर और अपॉन में एक्स की जगह लैम्डा एक्स। तो एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई प्लस अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स। लैम्डा वाई प्लस इधर भी लैम्डा स्क्वायर है, इधर भी लैम्डा स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो वो बाहर आकर लैम्डा हो जाएगा। तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये समझ में आ गया। वही अंडर रूट के अंदर मैंने लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वो बाहर आकर लैम्डा रह जाएगा सर। और ऐसे ही नीचे जो है ये है लैम्डा एक्स। अब न्यूमरेटर में लैम्डा कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर के लैम्डा से उसे काट दो। y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो ये जो बचा हमारे पास y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये एफ एक्स वाई के बराबर ही तो आ गया, इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एफ एक्स कॉमा वाई। सो इक्वेशन 1 इज अ homogeneous equation 1 is a homogeneous differential equation 1 is a homogeneous differential equation। ये homogeneous differential equation हो गई। तो जब homogeneous differential equation प्रूव हो जाती है तो उसके बाद फिर मुझे रटे रटाए स्टेप्स करने हैं। भाई y को vx मान लेना है, y को vx मान लेना है और फिर दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। हम क्या करेंगे, सो लेट y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, लेट y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो y को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और इधर सबसे पहले v एज इट इज और x का डिफरेंशियल 1 प्लस x एज इट इज और v का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो गया, v प्लस x dv बाई dx। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सर यहाँ पे ये v क्या है, ये कांस्टेंट या तो वेरिएबल? नहीं, v एक नया वेरिएबल हमने मान लिया, एक नया वेरिएबल मान लिया, y इज इक्वल टू vx हमने ले लिया। हम हमेशा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले तो ये देखते हैं वो होमोजेनस है या नहीं है, क्योंकि वो एफ एक्स वाई के बराबर आ गया, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई एफ एक्स वाई के बराबर आ गया। अब ये जो एफ एक्स वाई है ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर जो भी राइट हैंड साइड में आएगा उसको एफ एक्स वाई मान लेते हैं। वो एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई यानी कि एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखो, वाई की जगह लैम्डा वाई रखो, वो वापस से एफ एक्स वाई के बराबर आ गया तो वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका है कि वाई को वी एक्स मान लो, यही करना है हर क्वेश्चन में होमोजीनियस वाले। Put this value in equation 1। ये करने से फायदा क्या होगा कि अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे जो शुरुआत में नहीं हो रहे थे, अब हो जाएंगे, देखना जरा। इसको इक्वेशन 1 में रख दिया तो dy बाई dx की जगह हमने रख दिया v प्लस एक्स dv बाई dx, v प्लस एक्स dv बाई dx, ये तो dy बाई dx की जगह रख दिया। और ये वाली जो साइड है यहाँ पर जहाँ जहाँ पर y है उसकी जगह vx डाल दो बस। ये y था, y की जगह डाल दीजिए vx, y को vx माना ना, तो y की जगह vx डाल दो, vx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये जो y स्क्वायर है, y स्क्वायर क्या हो गया, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है x है,
अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर और अपॉन में है एक्स। सर इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? बताता हूँ अभी। y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आंसर सही है। ओके सर। सही है। बताओ बिल्कुल मुझे। सही कह रहे हैं। सही है कि यही आ रहा है? यस सर। ठीक है। एक प्रॉब्लम आ रही है। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया। पर यहाँ इधर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंडर रूट के बाहर आकर ये एक्स हो जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब x कॉमन रहेगा तो b में तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर से एक्स ले लिया कॉमन तो ये बचेगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है कि इधर v बचा और इधर भी v है तो v से ये v कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा x डी वी बाई डी एक्स। सर वो प्लस में है। भाई डिनोमिनेटर वाला जो x था हाँ वो ये तो इस हो वाले गया। x के साथ खत्म हो गया। हाँ, जी। अब इधर भी प्लस का भी है और इधर भी प्लस का भी है तो कैंसिल हो गया ना। भाई दोनों को एक तरफ ले जाए तो v माइनस भी आ जाएगा। तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इसको इधर ले आओ डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। बताओगे हाँ सर मैं बता रहा हूँ। इसका क्या हो जाएगा? अब क्या? बताओ फॉर्मूला अगर याद हो तो। ए स्क्वायर प्लस इसका होगा सर साइन वाला साइन इनवर्ट नहीं वेट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस हाँ बताओ। हाँ ऑप्शन आती है तो बस हो जाती सर साइन इनवर्स करके है ना सर? पता नहीं। है ए स्क्वायर सर साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन tan इनवर्स x y है ना वो तब होता है जब अंडर रूट नहीं होता डिनोमिनेटर में। देखो बताओगे क्या होता है? log वाला होता है log वाला v log log x plus रूट अंडर रूट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या log x plus अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। खाना पॉइंट वगैरह तो नहीं है आपका? ये रहा log x यानी कि v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब क्या करिए कि ये हो गया log मॉड v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग मॉड सी एक्स। लॉग से लॉग खत्म हो गया। ये हमारे पास आ गया v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये v और x में आ गया हमारा जो इक्वेशन आई है सॉल्व करके v में और x में। अब y इज इक्वल टू वी एक्स लिया था तो v क्या हो जाएगा y अपॉन x। 1
बता दो भाई ऑनलाइन वालों को आ रहा है समझ में? हो गया। यस यस सर। क्वेश्चन में यहाँ पर एक चीज़ दे रखी थी कि गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, वो करेंगे अभी। v हो गया y अपॉन x प्लस अंडर रूट v स्क्वायर का मतलब क्या हो गया y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू cx y अपॉन x प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स उधर चला जाएगा, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर गिवन दैट इसको एक बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू डालें 0 वन x इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू 1 का स्क्वायर, 0 प्लस और ये अंडर रूट 1 यानी कि ये तो 1 ही हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पर डाल दीजिए y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला देखो जी क्वेश्चन एक और, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गया? यही वाला कर लो। नहीं वो यही वाला सर। अच्छा, हाँ ये होगा log x plus log c का बराबर is equal क्वेश्चन नंबर 9 solve the differential equation one plus x square into dy by dx plus x square into dy by dx plus 2xy minus 4x square is equal to 0, subject to the initial condition to the initial condition y0 is equal to 0. y0 is equal to 0 का मतलब फिर वही है कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। करोगे इसको? पहले ट्राई करो वेरिएबल सेपरेट होते हैं कि नहीं, और अगर नहीं होते हैं तो होमोजीनियस पहले प्रूव करिए। और एक तो वेरिएबल सेपरेट करने PQ का होता वाला है। है। क्या बोल रहे हो? तो ये PQ वाला है, PQ वाला है। हाँ मतलब ये आपका लीनियर वाला ना? यस सर। चलिए लीनियर वाला है तो उसकी तरह से करिए। इन दोनों तरीके के अलावा कोई और तरीका होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके अलावा भी होता है? ना, 3 ही है ना बस? करके देखो लीनियर की तरह। याद है कि नहीं? नहीं, भूल गए?
यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स पहले से ही अलग दे रखा है, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। हमने ये करा dy बाई डी एक्स को तो मैं अकेला रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँगा इसे। तो हमारे पास ये ऐसे हो गया, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब डिवाइड थ्रू आउट बाई डिवाइड थ्रू आउट बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थ्रू आउट आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। सर लास्ट में जब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं तो हमारी इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू होगा ना? इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, हाँ जी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। ओके ओके। हाँ, मतलब क्यू को इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। इज इक्वल टू 0, ये हो गया इज इक्वल टू 0। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, इधर बचा dy बाई डी एक्स और ये बचा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये माइनस वाले को इधर ले जाओ, ये हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये उस फॉर्म का आ गया। यहाँ पर क्या होता है कि अगर या तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाए, टोटली dy बाई डी एक्स आ जाए और उस तरफ ले आओ उसको, सारा का सारा टर्म्स जो है वो सारी आप एक तरफ ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पहला टर्म dy बाई डी एक्स है और दूसरा टर्म है एक पूरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई वाई, मतलब वाई को अलग करा जा सकता है इसमें, तो वाई ये है अलग, लेकिन वाई में मल्टीप्लाई होने वाली जो पूरी की पूरी टर्म है ना, उसमें वेरिएबल के नाम पर केवल एक्स है, वो सारा उसमें वेरिएबल के नाम पर एक्स है। देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स है, कहीं वाई तो नज़र नहीं आ रहा है इसमें। ठीक, तो इसका मतलब ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू, फिर जो q आएगा, मतलब ये जो p है इसमें सब कुछ सिर्फ x की टर्म्स में होना चाहिए और जो q है इसमें सब कुछ x की टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ x के टर्म्स में आ गया और y अलग हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर, इधर लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिखें कि इक्वेशन, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 नंबर इसको बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ ये कहें इक्वेशन 1 इज अ लीनियर, इक्वेशन 1 इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में डीई बोल देते हैं, इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोल देते हैं IF, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन, अब p क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जनरली आप ये देखना कि ये जो p होता है ना,
ये बड़ा आसानी से इंटीग्रेट हो जाने वाला टर्म होता है जो p होता है। तो जो p है ये बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में फंक्शन है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स तो हो गया उसका डिफरेंशियल और एफ एक्स हो गया फंक्शन। तो जब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता है तो उसका इंटीग्रल हो जाता है लॉग एफ एक्स। तो ये हो गया e की पावर इंटीग्रेशन लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब कभी ऐसा होता है अच्छा सॉरी इंटीग्रेशन तो आएगा क्या, इंटीग्रेट होने के बाद में ही आ गया, जब e की पावर में लॉग वाला टर्म आता है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 भी तो बाहर आएगा, 2 बाहर नहीं है, वो तो क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरा डिफरेंशियल ही तो 2x है ना। तो जब e की पावर में लॉग होता है तो ये एंटी लॉग है किसका, एक लॉग का। तो लॉग का एंटी लॉग लो या एंटी लॉग का लॉग ले लो, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। रिजल्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा सर, रिजल्ट आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए, रिजल्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद हम ये कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ such a differential equation is solution of such a differential equation is, ये क्या होता है इसका सॉल्यूशन, y into if y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c। ये होता है इसका सॉल्यूशन, ये याद रखना है आपको, ये ऐसा ही होता है। अब y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू क्या है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये तो क्यू हो गया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया जी, काम आसान। टू डी एक्स प्लस सी, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, केवल 4x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना बाकी रह गया, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 4 तो कांस्टेंट है तो 4 को तो ऐसे ही छोड़ो, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। आंसर देख लें एक बार इसका। अच्छा, सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है, तो इसको बोलो आप, ये तो इक्वेशन बन गई, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। निकाल लिया होगा इसको, हाँ निकाल लिया होगा। अरे आसान है ना, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा zero लेफ्ट साइड रहेगी। 0 हाँ, और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0, तो c इज इक्वल टू 0। तो y 0 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, 0 इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस c, तो सब कुछ 0 0 हो गया, c इज इक्वल टू 0 आ गया। तो c की वैल्यू यहाँ पर 0 डाल देंगे तो ये हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब बाई 3, ये हो गया। अब अगर y की टर्म्स में निकालना चाहे तो इसको उधर ले लो, y इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 3 इंटू 1 प्लस एक्स सर स्क्वायर। वहाँ में ये कैसे पता था कि हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है थ्रू आउट? अच्छा, इस वजह से क्योंकि जैसे मेरे को ये दिखाई दे गया इसको देखकर कि यहाँ पर y और x अलग अलग नहीं हो सकते, वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। तो जब y और x अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं तो फिर मेरा अगला स्टेप क्या होगा, dy बाई dx कैलकुलेट करना। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा था कि dy बाई dx कैलकुलेट करूँगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर फालतू में इसके साथ में चिपका हुआ है, तो इसको रिमूव कैसे करें, इसको रिमूव कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो चलो थ्रू आउट ही कर दो डिवाइड, थ्रू आउट करा तो dy बाई dx अकेला बचा। फिर अब dy बाई dx की वैल्यू निकालने से पहले एक बार दिमाग में ये आया कि यहाँ पर y सेपरेट करा जा सकता है, अलग करा जा सकता है। तो y के अलावा जो y में मल्टीप्लाई होने वाला फंक्शन है वो टोटली
उसमें x ही वेरिएबल है, उसमें y नहीं आ रहा कहीं पर भी। तो उसमें जब x वेरिएबल है तो 2x/1 + x² ये हो गया। और फिर राइट हैंड साइड में मैंने देखा तो राइट हैंड साइड में भी हमको दिखाई दिया कि टोटली x वाले ही टर्म्स है, y नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये dy/dx + py = q की फॉर्म का हो गया। यहाँ पर p हमेशा इस फॉर्म का मतलब p हमेशा x का वेरिएबल होना चाहिए p में, और q में भी सिर्फ x वाले टर्म्स होने चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, बस ये इतना कर लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस के अगर आप कहते हैं तो ये क्वेश्चन भी भेज देता हूँ मैं, इसमें जो है 10 साल के हैं। और इंटीग्रेशन की भी वो कोशिश करना कर ही दो, आखिरी दिन चल रहा सर आप इसके क्वेश्चन एक बार भेज देंगे तो है। हाँ मैं भेज रहा हूँ अभी भेज रहा हूँ। और इकोनॉमिक्स तो ज़्यादा बच्चों ने नहीं देखा, नहीं बस उसका सृष्टि के पास है, तुम्हारे पास नहीं है, असमी के पास है इकोनॉमिक्स। भाई वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना उसका।